गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और क्या ही शुरुआत हुई है मेरी इन गर्मियों की। एक बहुत ही प्यारे से इंसिडेंट के साथ में, वो इंसिडेंट मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद में आप अपने जो भी विचार हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिख के बताइएगा। अभी थोड़ी देर पहले ना एक एसी रिपेयर करने वाले पर्सन को मैंने बुलाया था, तो जैसे ही वो स्टूडियो में आया, तो उसको पूरा सेटअप दिखा। तो उसने ना मुझसे पूछा कि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ जी, हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बैंक एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कराते हैं। फिर उसने एसी को रिपेयर किया, तब तक मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि यार इस पर्सन ने देखते समझ गया कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने करी है कभी सरकारी नौकरी की तैयारी? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सर, हमने भी बड़े सरकारी नौकरी की तैयारी के फॉर्म भरे हैं और लगभग 5 से 6 साल तक हमने तैयारी करी है। तो फिर मैंने कहा कि आप क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए इसमें, है ना? क्योंकि फिर बातें जो हैं वो उस डायरेक्शन में जा चुकी थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि लगभग 5 साल से वो एसी को रिपेयर कर रहे हैं और लगभग 5 से 6 साल उन्होंने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में भी दिए। तो जब मैंने उनसे पूछा ना कि क्या रीज़न रहा आपका सेलेक्ट ना होने का, तो उन्होंने ना मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा रीज़न बताया जो आप सभी को भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको सोसाइटी ने, उनके पेरेंट्स ने, हर एक पर्सन ने ना, उनके रिलेटिव्स ने सिर्फ़ एक ही चीज़ उनको सिखाई कि आप ना सरकारी नौकरी ले लो बस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सा डिपार्टमेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से लेवल की जॉब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हो, कहाँ आपकी पोस्टिंग है। चाहे आप एक चपड़ासी ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन बनना है तो सरकारी। और इस चक्कर में ना उन्होंने पिछले 5-6 साल में, मतलब जब उन्होंने तैयारी करी थी, उन 5-6 साल के दौरान उन्होंने सारे एग्ज़ामिनेशंस दिए। उन्होंने कहा कि मैंने ना एसएससी के भी एग्ज़ाम दिए, मैंने बैंक के भी दिए, मैंने स्टेट लेवल में पुलिस के एग्ज़ाम भी दिए, मैंने पटवारी का एग्ज़ाम भी दे दिया, मैंने रेलवे के एग्ज़ाम भी दे दिए और इन 5-6 सालों में ना मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मुझे चाहिए क्या? और ये प्रॉब्लम जब उन्होंने बताई ना, तब मुझे फ़ील हुआ कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये 90% लोगों की प्रॉब्लम है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि उनको जाना कहाँ पे, उनको पहुँचना कहाँ पे है। और जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि उनको पहुँचना कहाँ है, वो तैयारी नहीं कर पाएँगे अच्छे से। क्योंकि आप किसी भी बेसिक से बेसिक एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी करते हो ना, तो लगभग 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक आपको लगता है। किसी-किसी केस में ये आपको पूरे-पूरे 2 साल भी लग जाते हैं। तो फ़ोकस्ड होके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे कि यार कोई भी एक सरकारी नौकरी लग जाए, तो ये जो आज भैया मुझे मिले हैं, ये मेरे पास में एक एग्ज़ाम्पल है जो कि परेशान हुए इसी चीज़ को लेकर के और आज ये पिछले 5 साल से एसी रिपेयर कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे पूछा ना कि अब आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 साल से एसी रिपेयर कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी एसी रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मैंने 5 साल एक एग्ज़ाम की तैयारी कर ली होती ना, तो वो एग्ज़ाम निकल जाता मेरा। तो इसलिए फ़ोकस्ड होके आप एक एग्ज़ाम के ऊपर तैयारी करो। सेकंड चीज़ मैंने पूछा कि आप प्राइवेट नौकरी को और सरकारी नौकरी को कैसे देखते हो? दोनों का डिफरेंसेस क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं ना जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, लगभग उतना पैसा मैं कमा लेता हूँ मेरे इस एसी रिपेयरिंग के काम से भी। लिविंग स्टैंडर्ड भी लगभग मैं मैच कर जाता हूँ उन सारे के सारे लोगों से। बट सोसाइटी ने जो रिस्पेक्ट दी है ना उन लोगों को, जिनके पास में वो सरकारी नौकरी है, उतनी रिस्पेक्ट ना मुझे नहीं मिलती है और वो कभी मिल भी नहीं सकती है, उन्होंने ये भी कहा। तो ये गलतियाँ मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी। अब आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।